अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और हम यूट्यूब चैनल हमारी केमिस्ट्री पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा चेंज कर चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1 महीने से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया। तो मुझे पहले ये लग रहा था कि मुझे सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स देख रहे हैं जहाँ पर मैं फिजिकली पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं सर आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। तो मुझे ये लगा कि यार ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं हर एक लेक्चर में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता। तो मैं इंशाल्लाह आज से हर एक लेक्चर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन रखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। हर एक टीचर को चाहिए कि वो लेक्चर की शुरुआत में क्या करें, खुद को इंट्रोड्यूस करें। तो मेरा नाम आसिम है, आसिम खान, और आप मुझे सर आसिम कह सकते हैं। बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से और पाकिस्तान में ब्यूटीफुल प्रोविंस केपीके, और केपीके में भी ब्यूटीफुल सिटी बन्नू से बिलोंग करता हूँ। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको हमारे एमडी का 2025 सिलेबस के मुताबिक जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, वहाँ से हम केमिस्ट्री पढ़ाने लगे हैं और अभी तक हम 11 केमिस्ट्री के 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पिछले 7 चैप्टर, और आज हम चैप्टर 8 का शुरुआत कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और ये थर्मोडायनेमिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने हैं। पहले हम ये देख ले कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स दो टर्मों से मिलकर बना है। एक है टर्म, टर्म मीन्स हीट, और एक है डायनामिक्स विच मीन्स मोशन। कहीं ना कहीं डायनामिक्स क्या होती है, मोशन की ही बात करते हैं। तो एक्चुअली द टर्म थर्मोडायनामिक्स मीन्स हीट इन मोशन, हीट इन अ मोशन। यानी यहाँ हम हीट की बात करेंगे कि हीट किसी सिस्टम के अंदर किस तरह आता है, किस तरह जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो कुछ रिएक्शंस हीट एनवायरनमेंट को देते हैं और कुछ रिएक्शन हीट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सारा कुछ हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। और एक और टर्म है वर्क, वर्क के बारे में भी हम यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स से, वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे एमडी का सिलेबस में मेंशन किए हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो कहते हैं कि सर आपने ये टर्म्स नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सबको आता है, जैसे कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, ओपन सिस्टम, यानी सिस्टम के टाइप्स है। तो मैं उनको ये कह दूं कि माय डियर स्टूडेंट, आपके टाइम अगर वेस्ट हो रही है इनसे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करता हूँ। लेकिन आपको मैं एक एडवाइस करता हूँ कि आप क्या करें, इस लेक्चर को 2x स्पीड से देख लिया करें, तो शायद आपको कुछ नया चीज़ मिल जाए। वो नया चीज़ आप क्या करें, नोट डाउन करो। जो आपको लगता है कि मुझे ऑलरेडी आती है या आता है, तो आप उसको क्या करें, इग्नोर करें या स्काइप करें। और मैं ये इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने ये टर्म कभी मतलब पढ़े ही ना हो, तो उनको क्या समझ आएगी। तो हम टीचर हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो भी चीज़ हमें दिखाया जाए, जो भी चीज़ हमें बुक से मिल जाए, वो हम पढ़ा दें। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, और आप ये यूट्यूब चैनल है और चैनल पर तो कोई भी आ सकता है। तो हम हर वो चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो हमें सिलेबस से मिलेगा। और आपके टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करता हूँ, और आप माइंड भी ना करें। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टर्म से, जो कि क्या है, सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स में हमें ये पहला टर्म मिलता है कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम की डिफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। यूनिवर्स की वो हिस्सा जो क्या हो, इन्वेस्टिगेशन के अंडर हो या जो ऑब्जर्वेशन के अंडर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। मिसाल के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं और आपने अपने सामने मोबाइल का स्क्रीन रखा है, यानी मोबाइल रखा है, या आप कंप्यूटर से मेरे लेक्चर देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो मैं यानी जो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हूँ और आप, ये एक सिस्टम बन चुका है। इसी तरह आप पार्क में जाते हैं,
फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, तो वहां पर जो आप दोनों की कंपनी है ये एक सिस्टम है, ये अपने लिए एक सिस्टम है। सराउंडिंग की बात हम बाद में करते हैं। या आप क्या करते हैं, सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा घर में यानी जहाँ पर आप मूवी देखते हैं, तो आप और सिनेमा का स्क्रीन ये एक सिस्टम बन चुका है। सो सिस्टम जैसे कि आप कुछ भी ऐसी जगह कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर आप या मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकूं, डॉक्टर के सामने आप बैठे हैं, तो अस्पताल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप और डॉक्टर जो आप आमने सामने बैठे हैं ये एक सिस्टम बन चुका है। तो सिस्टम क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, या इसको आप ये कह सकते हैं विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट पार्ट ऑफ a universe which is under observation, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम को समझने, शायद आपको ये समझना आ चुके हो क्योंकि अभी हमने सराउंडिंग को नहीं पढ़ा है कि व्हाट इज सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग को आप पढ़ लेंगे फिर आप सिस्टम को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर सिस्टम इज कॉल्ड एवरीथिंग, everything except everything except सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं तो आप और आपका टीचर वो क्या है, सिस्टम है, और अब दोनों के अलावा जो भी लोग हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। इसी तरह आप रूम में बैठे हैं और आपके सामने मोबाइल रखा हुआ पड़ा है, या जिसमें आप मूवी देख रहे हैं, या मुझे आप देख रहे हैं, ये लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आप और मैं यानी मोबाइल का स्क्रीन ये एक सिस्टम है। बाकी आपके अम्मी अब्बू, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, आपके पूरा घर, ये क्या है, सराउंडिंग है। इसी तरह पार्क में आप बैठे हैं फ्रेंड के साथ, तो आप और आपका फ्रेंड, या आप और आपका गर्लफ्रेंड, या आप और आपका बॉयफ्रेंड, वो एक सिस्टम है। बाकी जो भी लोग हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे, और मैं और आप ये क्या होंगे, सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग में आपको फर्क अब वाज़ेह हो चुका होगा। इसके बाद हम कहते हैं कि ये अगर सराउंडिंग को मैं कह दो, सराउंडिंग को मैं एक्सप्रेस करो एस आर से और सिस्टम को मैं एक्सप्रेस करो एस एम से, तो एस आर प्लस एस एम यानी सराउंडिंग प्लस सिस्टम इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री, इसी तरह पाकिस्तान और ईरान के बीच बाउंड्री, पाकिस्तान और चाइना के बीच बाउंड्री। तो ये एक लाइन होता है जिस लाइन के बीच उस तरफ में क्या होता है, हमारा पड़ोसी मुल्क होता है, और इस तरफ हमारा अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान होता है, इस तरह उस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान। तो दो एरियाज को जुदा करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। इसी तरह जो लाइन सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि the line which separates system and surrounding, वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब इस बाउंड्री के हमारे पास दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं इमेजिनरी, एक को हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, और एक को हम कहते हैं रियल बाउंड्री। एक होता है हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, और एक है आपके पास रियल बाउंड्री,
imaginary boundary and a real boundary. These are the two types of a boundary. अब व्हाट इज इमेजिनरी बाउंड्री जरा देख ले, मैं आपके लिए एक सिस्टम बनाकर पेश करता हूं तो आप लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। यहाँ देख ले, लेट सपोज ये मेरे पास कोई पानी या गैस पड़ा है इस कंटेनर में और मैंने इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ देख ले, यहाँ पर ये पानी हमें दिखाई दे रही है जो कि ओपन फॉर्म में हमने रखा हुआ है। और यहाँ ये जो है ये गैस है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक का गैस है। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक का गैस है। और ये कोई लिक्विड, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, वाटर है। तो ये एक अलग सिस्टम है और यानी ये जो सिस्टम है इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो दिस इज आवर सिस्टम। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें है ये क्या है, सराउंडिंग है। यानी ये एटमॉस्फेयर जो है ऊपर वाला, ये क्या है हमारे पास सराउंडिंग। इस सराउंडिंग को और इस सिस्टम को ये लाइन जो कि क्या है, इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर करते हैं, कोई सॉलिड लाइन नहीं है। यहाँ हम समझते हैं कि इस लाइन ने इस ऊपर सराउंडिंग को और बाकी सिस्टम को क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। अब ये कोई सॉलिड लाइन नहीं है, यानी सॉलिड कोई मटेरियल नहीं रखा है हमने कि इस मटेरियल ने ऊपर सराउंडिंग और नीचे सिस्टम को सेपरेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये गैस इधर भी आ सकता है, इसी तरह ये लिक्विड ऊपर भी जा सकता है। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन है, यानी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक खास सॉलिड लाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पार्क में बैठे हैं अपने उसके साथ, या तो आपकी वो है या आपके साथ वो बेटा है या आपके साथ वो बेटी है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपके साथ फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो आपके साथ मेल है, और आप पार्क में बैठे हैं। तो आप एक सिस्टम है, सही है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज इन्वेस्टिगेशन। आप एक सिस्टम है। अब आप समझते कि हम इस सराउंडिंग से क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। आपने अपने लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके बीच कोई आ नहीं सकता। कोई एक और आएगा, दीवाना टाइप का, और वो आ जाएगा और आपके बीच में बैठ सकता है। मतलब आजकल होते हैं ना कबाब में हड्डी बांधने वाले, तो वो आ सकता है और आपके बीच बैठ सकता है। आप दोनों की जो खूबसूरत सी कन्वर्सेशन चलती है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरह कोई मलाई वाला आ सकता है और आपके सामने मलाई पेश कर सकता है। तो यानी ये बाउंड्री वो क्रॉस कर सकता है। आपने कोई सॉलिड लाइन नहीं लगाया हुआ है, आपने अपने इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं बनाई है जो ईंटों से बना हो, तो वो एक सॉलिड लाइन है और एक सॉलिड बाउंड्री है। अभी तो आप एक्सपोज है, सराउंडिंग को आप एक्सपोज है, तो सराउंडिंग वाले जो चीजें है वो आपके अंदर आ सकते हैं और आपसे जो चीजें है वो सराउंडिंग में जा सकती है। तो ऐसे बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री। और दूसरा है हमारे पास रियल बाउंड्री। जैसे कि हम एग्जांपल से आपको बता दें कि ये देख ले, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कुछ गैस रखा हुआ है या लिक्विड रखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने एक खास ढक्कन से क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अब जरा देख ले, ये मेरा क्या है, एक ऐसे बाउंड्री है जिस बाउंड्री को सराउंडिंग वाले जो चीजें है वो सिस्टम वाली चीजों के साथ अब मिक्स नहीं हो सकती। मतलब ना तो सिस्टम से कोई बंदा या कोई बंदी सराउंडिंग में जा सकता है, ना ही सराउंडिंग से कोई बंदा या कोई बंदी सिस्टम में आ सकता है। सो दिस बाउंड्री इज कॉल्ड रियल एंड इसको आप रिजिड बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो ये दो हमारे पास बाउंड्री के दो मेन टाइप्स है। इसके बाद हम रियल बाउंड्री को फिर से 4 क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, फिर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द अदर 4 टाइप्स ऑफ रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री है फर्दर 4 टाइप्स। एक है हमारे पास एडियाबेटिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री ये क्या होती है, जरा देख ले। ये मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये सिस्टम है गैस का। इसके ऊपर हमने ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है
अब क्या करते हैं आप लोग, अगर इस सिस्टम को हीट आप करते हैं, इस सिस्टम को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, नीचे से आप हीट देते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जरा देख ले आप, हीट को ऊपर बाहर सराउंडिंग में बनाते हैं, लेकिन सराउंडिंग से हीट अंदर जा रहा है कहे पर सिस्टम में, तो वो इस बाउंड्री के जरिए इस सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास कौन सी बाउंड्री है, कंडक्टिंग बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री कंडक्टिंग ना होती तो जो हम हीट दे रहे हैं इस सिस्टम को, क्या वो अंदर जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बाउंड्री हमारे पास कंडक्टिंग ना होती। इसी तरह अब अगर यहाँ ये सिस्टम क्या है, हमारा सराउंडिंग क्या है, कोल्ड है, तो यहाँ अगर जो हीट पैदा होगा, आपको पता है थर्मोडायनामिक्स में क्या कहता है कि हीट मूव्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ मैं शायद स्पेलिंग गलत लिख चुका हूँ, COECOOLED, कोल्ड। यानी हमारा सराउंडिंग क्या हो चुका है, कोल्ड है, और इसको हम हीट दे रहे तो यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, और यहाँ से हीट क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करेगा। तो ये हीट किस तरह आया, इस बाउंड्री को क्रॉस करके, ये एक रियल बाउंड्री है, लेकिन इस बाउंड्री को हीट क्रॉस कर सका, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग बाउंड्री है, जिसके जरिए हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सका, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग बाउंड्री। तो ऐसे बाउंड्री जिस बाउंड्री के जरिए exchange of energy in the form of heat possible हो between the system and the surrounding, तो ऐसे बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर हम एडियाबेटिक की बात करते हैं। जो अभी मैं लगा हुआ हूं, मैं डायथर्मिक बाउंड्री की बात कर रहा हूं। तो एडियाबेटिक बाउंड्री वो होती है जहां से हीट सिस्टम के अंदर भी नहीं जा सकता और सिस्टम से बाहर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो बाउंड्री हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटिंग बाउंड्री होती है। इंसुलेटिंग यानी ये वो बाउंड्री होंगे जिसके जरिए हीट ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में आ सकता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो ऐसे बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक बाउंड्री। अ बाउंड्री which cannot allow the transfer of energy in the form of heat between system and surrounding is called a adiabatic boundary। इसी तरह आपके पास दूसरा जो टाइप है बाउंड्री का, उसको हम क्या कहते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री। और ये भी याद रखना कि ये सारे हमारे पास रियल बाउंड्री के सब टाइप्स है। तो यहाँ मेरे पास ये जो बाउंड्रीज है सारे के सारे, या कोई एक कह दे, ये वाले की बात हम करते हैं, इसकी बात हम नहीं करेंगे ये बाउंड्री थर्मिक है या एडियाबेटिक है, लेकिन हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस बाउंड्री के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, और ये जो बाउंड्री हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां से अगर हीट सिस्टम से आ रहा है, सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी सिस्टम से ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकता है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकता है। अगर हमारे पास सिस्टम की हीट ज्यादा है तो वो सराउंडिंग की तरफ मूव करेगा, और अगर सराउंडिंग की ज्यादा है, सिस्टम की कम है, तो सराउंडिंग से हीट मूव करेगा हमारे सिस्टम की तरफ। तो अगर एनर्जी, ऐसे बाउंड्री जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल हो इन द फॉर्म ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसे बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, डायथर्मिक बाउंड्री। अब अगर ये बाउंड्री इस तरह है, मतलब यहाँ से भी हीट आगे और यानी बाहर और अंदर जा सकता है, ये बाउंड्री भी अगर इस तरह है जिसके जरिए हमारे पास हीट अंदर और बाहर जा सकता है, यानी तो ये सारे बाउंड्रीज क्या कहलाएंगे, ऑल दिस बाउंड्रीज विल बी कॉल्ड एज अ डायथर्मिक बाउंड्री। तो ये सारे बाउंड्रीज यहाँ पर क्या है, डायथर्मिक बाउंड्री है। यहाँ पर हम इसको भी क्या कहेंगे कि दिस इज आल्सो एडियाबेटिक बाउंड्री, दिस इज आल्सो एडियाबेटिक बाउंड्री, दिस इज आल्सो एडियाबेटिक बाउंड्री। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक बाउंड्री एडियाबेटिक बना दे, कोई एक को डायथर्मिक बना दे, लेकिन हम अमूमन क्या करते हैं
कि अब यहाँ पर जितने भी बाउंड्री से हमारे पास चारों अतराफ से वो सारे क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्री है, यानी यह इनमें से किसी भी बाउंड्री के जरिए सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह हमारे पास एक और बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है, जरा देख लीजिए। आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम किसका है, लेट्स सपोज गैस का है, और यहाँ पर आपने कोई पिस्टन रखा हुआ है, लेकिन ये जो पिस्टन है ये हमारे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन है। ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है, यानी फ्लेक्सिबल पिस्टन है। तो यहाँ देख ले, अगर ये यानी ये बाउंड्री क्या है, एडियाबेटिक है, जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता इन द फॉर्म ऑफ हीट, और आप क्या कर रहे हैं, अंदर से यानी नीचे से हीट दे रहा है, काफी ज्यादा हीट दे रहे हैं, तो इस सिस्टम का हीट ज्यादा हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वो हीट कहीं तो जाएगा। अब अगर क्या है, अगर ये बाउंड्री क्या है, थर्मिक है, तो हीट कंडक्शन के जरिए सिस्टम से सराउंडिंग में पास हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये एडियाबेटिक है और एडियाबेटिक के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब मूवेबल है, यहाँ से ऊपर नीचे जा सकता है, अगर इसके ऊपर फोर्स लगे तो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा आ जाएगी हीट की वजह से, और फिर वो क्या करेंगे, ऐसा बाउंड्री को ऊपर की तरफ धक्का देंगे, यानी यहाँ पर ये सिस्टम मेरे पास कुछ इस तरह बन सकता है, यहाँ पर ये पिस्टन ऊपर आ सकता है, यानी हमारे पास जो सिस्टम था वो यहाँ तक था, और यहाँ पर इसने इसको क्या किया हुआ, फिर पुश किया हुआ है। तो अब जाहिर है ये गैस यहाँ पर तो नहीं रहेगा, अब ये पूरा कंटेनर इस गैस से भर चुका होगा, लेकिन इस गैस ने एक वर्क किया है, इस गैस ने क्या किया हुआ, एक वर्क किया है, और वर्क किस तरह किया हुआ है कि पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा चुका है। मतलब हमारे गैस ने क्या किया हुआ, अपनी एनर्जी यूज की हुई है, अपने हमारा जो सिस्टम है गैस का है, लिक्विड का है, इसने अपना एनर्जी यूज किया हुआ है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, और फिर पिस्टन ने क्या किया हुआ, ऊपर सराउंडिंग के मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क किया हुआ है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी यूज की हुई, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है हमारे सिस्टम से सराउंडिंग में इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो याद रखिए कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है दो फॉर्म में बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक फॉर्म है हीट और एक है वर्क। तो ये भी साथ में याद रखें कि हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द वे थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू या बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये एक एनर्जी ट्रांसफर करने का एक रास्ता है, एक तरीका है जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल बाउंड्री के जरिए जो एनर्जी ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। गैस जो होता है आपका वो वर्क करता है पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन फिर वर्क करता है सराउंडिंग के मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी अपनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब पिस्टन के पास एनर्जी आती है सिस्टम से, पिस्टन से एनर्जी जाती है सराउंडिंग में। तो ये अगर हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि सिस्टम से एनर्जी जाती है सराउंडिंग में। इसी तरह अगर आप इस पिस्टन के ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, यानी इसको कंप्रेस करते, तो आप क्या है, आप इस सिस्टम के लिए सराउंडिंग है, तो आपने अपनी एनर्जी इस्तेमाल की और इस अपनी एनर्जी को अपने सिस्टम में ऐड किया, तो आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी सिस्टम के अंदर, लेकिन किसके जरिए, हीट के जरिए नहीं, वर्क के जरिए। तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और थर्मिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और एडियाबेटिक बाउंड्री वो होती है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता, जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होती। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ एडियाबेटिक बाउंड्री की भी बात हम करेंगे फिर से कि इसके जरिए भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन किस तरह वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री।
अब एक रियल बाउंड्री हमारे पास ऐसी भी हो सकती है जो मूवेबल ना हो। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने बंद किया हुआ इस पिस्टन के जरिए। अब क्या करते हैं हम, इसको अगर आप हीट करते हैं, लेकिन ये हीट यहाँ से ऊपर सराउंडिंग में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, यानी ये अपनी जगह से हटने वाली नहीं है। तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यहाँ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हाँ, अब अगर ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल तो नहीं है, क्योंकि हमने लिखा है नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री यानी नॉट मूवेबल बाउंड्री, लेकिन अगर ये बाउंड्री नॉन फ्लेक्सिबल तो हो, अगर ये बाउंड्री क्या हो जाए, डायथर्मिक हो जाए, चाहे वो फ्लेक्सिबल ना हो, तो फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हीट पॉसिबल है अगर ये बॉन्ड क्या हो, डायथर्मिक हो। और अगर ये बॉन्ड नॉट फ्लेक्सिबल भी हो और साथ साथ में एडियाबेटिक भी हो, तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और ना एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर ये बाउंड्री क्या है, अगर ये बाउंड्री एडियाबेटिक भी है और नॉन फ्लेक्सिबल भी है, तो यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है, दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये बाउंड्री क्या है, अगर ये बाउंड्री नॉट फ्लेक्सिबल है लेकिन क्या है, डायथर्मिक है, तो वर्क की शक्ल में तो एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हीट की शक्ल में एनर्जी ट्रांसफर क्या है, पॉसिबल है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देख ले, ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यहाँ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब अगर ये बाउंड्री क्या है, अगर ये बाउंड्री डायथर्मिक भी है, तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ हीट भी, एनर्जी एक्सचेंज हीट के फॉर्म में भी पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये बाउंड्री क्या है, एडियाबेटिक है, तो सिर्फ वर्क की शक्ल में तो एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होगी, हीट की शक्ल में एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाउंड्री का कंसेप्ट डिटेल से समझ में आ चुका होगा, और मैं अपने उस स्टूडेंट को कहता हूँ कि शायद आपको यहाँ से कुछ नया चीज सीखने को मिल चुका होगा, जिसने कहा था मुझे कि सर इन चीजों को छोड़ दे। अब हम आपसे एक और टर्म की बात करते हैं, बाउंड्री की बात हो गई, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये तो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है जरा देख ले, मैं सिस्टम बना दो तो फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि व्हाट इज ओपन सिस्टम। ये देख ले, मेरे पास सिस्टम है गैस का, और इस गैस को हमने ओपन रखा हुआ है। ये लेट सपोज ये सिस्टम है लिक्विड का और इसको हमने ओपन रखा हुआ है। तो जरा देख ले, इनके ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री है, इनके ऊपर क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री, कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है। तो इस बाउंड्री के जरिए हमारे पास क्या पॉसिबल है, एनर्जी एक्सचेंज तो पॉसिबल है, यानी सराउंडिंग का ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है, और ये हमारा क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज तो पॉसिबल है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दो तो मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किस तरह, यानी अगर यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा हीट है, तो हीट यहाँ
यानी सराउंडिंग में हीट कम है और सिस्टम में हीट ज्यादा है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगा सराउंडिंग में आसानी के साथ। इसी तरह अगर सराउंडिंग में हीट ज्यादा है, सिस्टम में कम है, तो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो जाएगा सिस्टम में आसानी के साथ। यानी एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल हो गया, लेकिन मास का एक्सचेंज हम किस तरह बात कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, वो लिक्विड है यानी वाटर है H2O, और इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, H2O के वेपर्स ऊपर आ जाएंगे, H2O के वेपर्स। इसी तरह जब ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे तो ये इस सिस्टम में भी आ सकते हैं। अब ये H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसके पास एक मास होगा, सो मास एक्सचेंज इज आल्सो पॉसिबल इन दिस सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। और याद रखें कि ओपन सिस्टम में एटलीस्ट वन हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, मस्ट है, यहाँ पर एक इमेजिनरी बाउंड्री जरूर होगी। अगर इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है हमारे पास तो हमारे पास सिस्टम ओपन नहीं हो सकता। दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम जरा देख ले, मेरे पास ये एक सिस्टम है और इसमें मैंने गैस रखा हुआ है, यानी गैस का सिस्टम है, लेकिन इसको मैंने रियल बाउंड्री के जरिए बंद किया हुआ है। ये पिस्टन है जो कि एक रियल बाउंड्री का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये जो पिस्टन है ये क्या है, डायथर्मिक है। डायथर्मिक यानी ये पिस्टन की बाउंड्री हमारे पास डायथर्मिक है, जिसके जरिए हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ से अगर हमारे सिस्टम की हीट ज्यादा है, सराउंडिंग की कम है, तो हीट इधर से इधर आ जाएगी, हीट हमारी मूव करेगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और अगर हमारे पास सराउंडिंग की हीट ज्यादा है, सिस्टम की कम है, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। यानी एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू हीट। लेकिन यह देख ले, ये पिस्टन है, एक रियल पिस्टन रखा हुआ, एक रियल बाउंड्री है। तो यहाँ से हम अगर इस सिस्टम को जितना भी हीट करते हैं, यहाँ से कोई मटेरियल यानी हमारा मॉलिक्यूल या एटम्स या आयंस बाहर नहीं आ सकते। लेट्स सपोज अगर मैं ये मान लो कि ये लिक्विड है, तो यहाँ मैं कह दो कि यहाँ वेपर्स आ जाएंगे, तो ये क्या होगी, गलत बात होगी, क्योंकि इस पिस्टन को हमारे वाटर के वेपर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग पॉसिबल हो, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास पॉसिबल नहीं हो, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, या बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी कह सकते हैं आप लोग। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो, पॉसिबल हो। तो यहाँ पर देख ले कि एक बाउंड्री, कम से कम एक बाउंड्री आपके लिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डायथर्मिक होनी चाहिए, डायथर्मिक बाउंड्री एक जरूर होनी चाहिए, तब ये सिस्टम आपके पास क्लोज्ड हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड टाइप से सिस्टम का, और उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? जरा देख ले, मैं ये एक सिस्टम बना के देता हूँ, तो बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम हो गया, हमने जगह को भी बचाना, क्योंकि बार बार हम ये चीजें नहीं मिटा सकते। ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया, और मैं यहाँ पर जो बाउंड्री बनाता हूँ वो ये एक बाउंड्री मैंने बना दी, यानी एक पिस्टन रखा इस सिस्टम को कंट्रोल करने में। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यहाँ ना तो यानी ये बाउंड्री जो है, सारे बाउंड्री हमारे पास क्या है, एडियाबेटिक है, क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्रीज है, और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। एडियाबेटिक एंड नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज है, ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही डायथर्मिक है। एडियाबेटिक एंड नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज है सारे के सारे, ये भी सारे।
तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें वो सिस्टम जिससे ना तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है और ना ही मास का एक्सचेंज पॉसिबल है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। उम्मीद करता हो कि आपको ये सिस्टम के टाइप्स और बॉन्ड्स के टाइप्स अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। और अब मैं मूव करता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो की लेंथ देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लेक्चर को यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा स्टॉप। इंशाल्लाह इसके बाद थोड़ी ही देर में मैं आपके साथ स्टेट फंक्शंस या जिसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? अच्छा, तो मैंने क्या किया यार कि मैंने वीडियो को ख़त्म नहीं किया, मतलब वीडियो को कंटिन्यू रखा, क्योंकि अभी लेक्चर की लेंथ और वीडियो की लेंथ काफ़ी कम है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके लिए एक अलग सा लेक्चर बना दूँ। मैंने कहा यार इसको भी इसी ही वीडियो में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। स्टेट फंक्शंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मेरा एक सिस्टम पड़ा हुआ है। क्या है? एक सिस्टम है, लेट्स सपोज गैस का सिस्टम है। तो मैं कहता कि इसका जो प्रेशर है, लेट्स सपोज इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो है हमारे पास 1 atm। क्या है? 1 atm। इसका टेम्परेचर जो है वो लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम जो है वो कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जरा देख ले इस सिस्टम की कंडीशन या इस सिस्टम का जो स्टेट बयान करते हैं वो कौन से ऐसी चीजें हैं जो इस सिस्टम की कंडीशन को हमें बताती है, या इस सिस्टम के स्टेट के बारे में बताते हैं कि इस सिस्टम का स्टेट क्या है, ये सिस्टम कौन सी हालत पर है। तो यहाँ पर ये एक प्रेशर है जो हमें बताता है कि इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो 1 atm है। इसी तरह एक टेम्परेचर है जो हमें कहता है कि इस सिस्टम का जो हीट मटेरियल है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह इसने कितना एरिया रखा हुआ है इन 3D, वो वॉल्यूम बता रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस 3 वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो आप इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि the variables, या that variables, या those variables which define the state are condition of a system is called स्टेट फंक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेशर, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसी तरह एंट्रोपी, इसी तरह एंथैल्पी, और इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी, इसी तरह इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन एटसेट्रा। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस कह सकते हैं। ये वो फंक्शंस है या वो वेरिएबल्स है जो हमें किसी सिस्टम की कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ये स्टेट वेरिएबल्स अगर चेंज हो जाते हैं तो सिस्टम का जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, इसको ये बनाता हूं इस सिस्टम के लिए। मैं अब लेता हूं, यानी प्रेशर को थोड़ा ज्यादा करते हैं। लेट्स सपोज मेरा प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो इस सिस्टम के लिए प्रेशर क्या है? 2 atm है। इसी तरह टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉयल्स लॉ के मुताबिक, या 100 cm क्यूब है, प्रेशर 1 atm, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो 50 cm क्यूब हमारे पास क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। अब जरा देख ले इस सिस्टम का स्टेट और इस सिस्टम का स्टेट ये एक दूसरे से क्या है? चेंज है।
और क्यों चेंज है? क्योंकि इनके लिए आपने स्टेट फंक्शंस चेंज की, इसका प्रेशर चेंज कर दिया, इसका वॉल्यूम प्रेशर से चेंज हुआ, तो प्रेशर और वॉल्यूम इस सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम और इस सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से चेंज है। तो ये स्टेट फंक्शंस चेंज करने से हमारे पास सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि बाय चेंजिंग state functions या state variables the condition or state of a system become a change। इसी तरह हम एक और बात आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे, और वो क्या है कि ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, दे आर डिपेंडेंट, यानी दे डिपेंड ओनली, ये क्या करते हैं? डिपेंड्स करते हैं ओनली ऑन फाइनल एंड initial condition of a system। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम के सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, यानी इनके बीच जो चेंज होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शंस या चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, सिर्फ डिपेंड करेगा किसी सिस्टम के फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्राफ है, किसके बीच? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। आपको पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कर लेता है हमें? इसी तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो लेट सपोज हमारे पास पहला वॉल्यूम यहाँ पर था और अब वॉल्यूम यहाँ पर है। इसी तरह मेरे पास टेम्परेचर पहले यहाँ पर था और अब टेम्परेचर यहाँ पर है। तो चेंज कितना आया है? ये हमारे पास वी आई है और ये क्या है? वी एफ, यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास टी आई है, इनिशियल टेम्परेचर, और ये क्या है? टी एफ है, फाइनल टेम्परेचर। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई के फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो बराबर होगा टी एफ माइनस टी आई, यानी फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके आपके पास। अब ये डिपेंड नहीं करता कि रास्ते किस तरह है, किस वे के जरिए हमारा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये हमारे स्टेट फंक्शंस है, ये पाथ फंक्शंस नहीं है। यानी ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता कि रास्ता सर्कुलर है या किस तरह है। हमारे पास इसका चेंज जो है ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। बाकी रास्ते में क्या हुआ है, सिस्टम को क्या नहीं हुआ है, ये इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी प्रोसेस हमारा प्रोसेस जो है, कोई सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शंस किस तरह से हो रहा है वो इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि इस सिस्टम के लिए ये जो स्टेट था, सॉरी वेरिएबल था, ये इनिशियली क्या था और फाइनली क्या है। और इसके बाद हमारे पास याद रखें एक और टर्म है, दो टर्म्स है जिसको हम कहते हैं हीट एंड वर्क। हीट और वर्क जो है याद रखें दे आर पाथ फंक्शंस। ये क्या है हमारे पास? ये पाथ फंक्शंस हैं। मतलब क्या है कि दिस आर द फंक्शंस व्हिच डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ प्रोसेस। ये एक सिस्टम के पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड करता है कि रास्ता किस तरह है, तो ये उसके साथ क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये स्टेट फंक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर जो लेट्स सपोज मैं क्या लेता हूँ, यहाँ एक मैं आपको सिस्टम बना के देता हूँ। यहां से ये सिस्टम जा रहा है यहां तक, फिर यहां से ये सिस्टम जा रहा है यहां तक, और फिर यहां से आ रहा है यहां तक, और फिर यहां से आ रहा है यहां तक। तो अगर मैं कह दूं ये इनका क्या है? इनिशियल कंडीशन है और ये इनका क्या है? इस सिस्टम का फाइनल कंडीशन है।
क्योंकि ये सिस्टम जरा देख लो, यहाँ से शुरू हुआ ये प्रोसेस, से यहाँ जाते हुए यहाँ जाते हुए और फिर इस जगह पर आ गया, यानी ये इसका फाइनल पॉइंट भी है और इनिशियल पॉइंट भी है। तो अगर मैं इसके लिए प्रेशर की बात करूं, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर क्या है, एक स्टेट फंक्शन से, स्टेट वेरिएबल से, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन सा। तो ये बराबर होगा पी एफ, यानी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो जरा आप लोग खुद देख ले कि इसका चेंज इन प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो याद रखें कि जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है उनके लिए जो चेंज आता है वो हमेशा क्या होता है, 0। सो चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, याद रखें, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, चेंज इन स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ये एस एफ का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन, और इसका मतलब क्या है, चेंज। चेंज इन स्टेट फंक्शन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर फॉर साइक्लिक प्रोसेस is equal to 0. Change in volume for cyclic process is equal to 0. Change in temperature for a cyclic process is equal to 0. Change in entropy for a cyclic process is equal to 0. Change in enthalpy for a cyclic process is equal to 0. तो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है उसके लिए चेंज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जरा देख ले, यहाँ से प्रेशर शुरू होगा, लेट्स सपोज ये 2 है, 2 एटीएम में, और यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पर आएगा, तो 2 - 2 क्या आएगा, 0 हो जाएगा। सर अगर ये 2 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो यहाँ से ये जाते हुए फिर यहाँ 2 पर आता है, तो 2 - 2 इसके लिए क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ पर देख लो, ये जो पाथ फंक्शन है यानी हीट और वर्क, तो चेंज इन हीट, change in heat for a cyclic process is not equal to 0। क्योंकि हीट क्या है, हीट हमारे पास पाथ फंक्शन है और वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक, लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का हीट का एक अलग फिर वो वैल्यू होगा, बी से सी तक एक अलग हीट होगा, सी से डी तक एक अलग हीट होगा और डी से ए तक का एक अलग हीट होगा। तो चेंज इन हीट ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह चेंज इन वर्क फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस, दे आर पाथ फंक्शंस। ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते। तो ये हो गई हमारे पास स्टेट फंक्शंस की बात। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, all those variables which define the state या condition of the system is called state functions। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंड सो ऑन। और कुछ इसके साथ ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा बता दी कि हीट एंड वर्क आ रहा पाथ फंक्शन। तो मे भी आपके सामने ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। अगर वहां हीट दिया है या वर्क दिया है तो आपने उसको मार्क करना है कि हीट या वर्क इज द पाथ फंक्शन। बाकी जितने भी वेरिएबल्स है वो हमारे पास स्टेट फंक्शंस है। इसी तरह जो चेंज इन स्टेट फंक्शंस होते हैं या चेंज इन state variables, it only depend upon the final and initial condition. So change in state variables for a cyclic process is always equal to 0। यहाँ पर ये जो मैंने नोट बना के दिया है आपको, स्टार का मार्क दिया है, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये बात भी नोट करना है। चेंज इन पाथ फंक्शंस फॉर चेंज इन पाथ फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये लेक्चर काफी पसंद आ चुका होगा और इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा हीट जो है, हीट को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर हीट के बाद आई थिंक आ रहा है वर्क। तो हीट और वर्क इस चैप्टर का क्या है, एसेंस है, और हीट और वर्क को हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो देना है, इंटरेस्ट देना है। आज मैंने 2 लेक्चर करने थे, अभी मैं लगा हुआ हूँ, तकरीबन अभी 4 बजे होने वाले हैं या 4 से आगे होने वाले हैं।
तो अभी ये मेरा दूसरा लेक्चर होता, लेकिन जो दोपहर को मैं लेक्चर कर रहा था, तो ये जो जालिम बंदा है ना, इन्होंने क्या किया था, ये ऑफ हुआ था और मैं लगा हुआ था। मैंने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ था और ये ऑफ था, तो सारा लेक्चर का सत्यानाश हुआ था। तो ये अभी फिर से उस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया। अभी तो इतना चीज़ें मैंने भैया यानी लेक्चर भी नहीं किया आपके साथ। दोपहर वाला लेक्चर काफ़ी लेंथी था। चलो इसमें खैर होगी ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।